आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर प्रस्तुत हूँ। विषय हिंदी, भारत की खोज पुस्तक से कक्षा 8वीं, पाठ नई समस्याएं पाठ के अंतर्गत शीर्षक है अरब और मंगोल, जिसका प्रथम शीर्षक है अरब और मंगोल। इसके कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न 1 है, भारत में किन किन विदेशी जातियों ने अपने पैर पसारने चाहे? उत्तर 1, सम्राट हर्षवर्धन के शासन के पश्चात अरबी, तुर्की व अफगानी जातियों ने भारत में आगमन किया। प्रश्न 2 है, भारत में इस्लाम का आगमन कैसे हुआ? उत्तर 2, अरब से संबंध अच्छे होने पर धीरे धीरे धर्म प्रचारक भी भारत आए। उनका स्वागत किया गया। भारत में बिना किसी धार्मिक झगड़े के कई मस्जिदों का निर्माण हुआ। इसका शासन ने भी विरोध न किया। इस प्रकार भारत में मुस्लिम राजनीति सत्ता से पूर्व धार्मिक रूप में इस्लाम ने आगमन किया। इसी का प्रश्न 3, सिंध की अलग शासन सत्ता कायम करने का क्या कारण था? उत्तर 3 है, सिंध के अलग शासन सत्ता कायम करने के निम्नलिखित कारण थे। में पहला कारण है भारत की सीमा को तोड़ने में असफल रहना। दूसरा है बगदाद से अलग होना। तीसरा है अपनी केंद्रीय सत्ता कायम करना। प्रश्न 4, सिंध किस प्रकार अलग राज्य बना? उत्तर 4 है, सिंध ने बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य कायम किया। प्रश्न 5, भारत और अरब के आपसी संबंध किस प्रकार उत्तम हुए? उत्तर 5, भारत और अरब के आपसी संबंध उत्तम होने के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण है भारत और अरब में यात्रियों का आना जाना शुरू हुआ। दूसरा है राजदूतावासों की अदला बदली हुई। तीसरा है गणित और खगोल शास्त्र की पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। चौथा है भारतीय चिकित्सक भी बगदाद गए। पांचवा है इस व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान में उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत का भी पूर्ण सहयोग रहा। अब नई समस्याओं के अंतर्गत दूसरा शीर्षक है महमूद गजनबी और अफगान। आइए इसके कुछ प्रश्न जानते हैं। प्रश्न 1, महमूद गजनबी कौन था? उसने भारत पर आक्रमण कब किया? उत्तर 1 है, महमूद गजनबी अफगानिस्तान का सुल्तान था। उसने ईस्वी 1000 के आसपास भारत पर आक्रमण किया। प्रश्न 2, महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण क्यों किए? उत्तर 2, महमूद गजनबी ने भारत पर कब्जा करने व इसकी धन संपदा लूटने हेतु भारत पर आक्रमण किए। प्रश्न 3, महमूद गजनबी ने भारत के किन क्षेत्रों को प्रभावित किया? उत्तर 3, महमूद गजनबी ने भारत के उत्तरी क्षेत्रों को ही प्रभावित किया। प्रश्न 4, महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई? इसका उत्तर है महमूद गजनबी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। प्रश्न 5 है, महमूद गजनबी के बाद भारत पर किसका आक्रमण हुआ? उत्तर 5 है, महमूद गजनबी के बाद 160 वर्षों के बाद शहाबुद्दीन गौरी नामक अफगान ने पृथ्वीराज चौहान के समय आक्रमण किया लेकिन हार गया। लेकिन 1192 में फिर से शक्ति पाकर वह दिल्ली के तख्त पर बैठा। प्रश्न 6 है, शहाबुद्दीन गौरी दक्षिण पर कब्जा क्यों नहीं कर पाया? उत्तर 6, दक्षिण के चोल शासक इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने शहाबुद्दीन को आगे बढ़ने नहीं दिया, इसलिए वह केवल उत्तर भारत पर ही कब्जा कर सका। प्रश्न 7 है, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा कैसे बना? उत्तर 7 है, 12वीं शताब्दी में जो अफगान भारत आए वे हिंदू आर्य जाति के लोग थे। भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था, इसलिए भारतीय जल्द ही उनसे घुल मिल गए और अफगानिस्तान भारत का हिस्सा बन गया। प्रश्न 8, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब और किसके द्वारा रखी गई? भारत में मुगल साम्राज्य की नींव 1526 ईस्वी में तुर्क मंगोल बाबर द्वारा रखी गई। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो परीक्षाओं
की तैयारी के लिए आपके काम आएंगे। आप सभी को प्रश्नों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।